गुड मॉर्निंग। ISSO यानी कि ओलंपियाड सोशल स्टडीज़, इसका थर्ड स्टैंडर्ड का बेसिक नीड्स, यह चैप्टर हमने अभी तक 2 पार्ट्स में देखा है। इसके 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। अचीवर सेक्शन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हमें जो मेडल्स मिलते हैं, जो भी इसके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, ये सभी अचीवर सेक्शन पे ज़्यादातर डिपेंड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पहले के क्वेश्चन ही ना करें, सिर्फ अचीवर सेक्शन ही करें। अचीवर सेक्शन सिर्फ वो ही कर सकता है जो पहले के सभी क्वेश्चंस अच्छे से कर सके। इसका मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई हो तो ही अचीवर सेक्शन क्लियर किया जा सकता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अचीवर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। उन्होंने वेन डायग्राम दिया है, मैं आपको जूम करके बताती हूँ। उन्होंने ये वेन डायग्राम दिया है। और इस वेन डायग्राम में उन्होंने हमें पूछा है कि x क्या है। अब उन्होंने यहाँ पे सेंटर में x दिया है। देखिए सेंटर में x दिया है, 2 सर्कल दिए हैं, इसे वेन डायग्राम कहा जाता है। एक सर्कल में दिया है फूड आइटम ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से फूड आइटम जो भी हमें मिलते हैं वो x इस सर्कल में आता है। और सेकेंड सर्कल में दिया है ईटन बाय वेजिटेरियंस, जो कि वेजिटेरियन ही खाते हैं, और x इस सर्कल में भी आता है। इसका मतलब x जो है उससे हमें दोनों चीज़ें देखना है, दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए। फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड ईटन बाय वेजिटेरियंस। ऐसे फूड आइटम्स हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं लेकिन वो वेजिटेरियंस भी खा सकते हैं या ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं घी, योगर्ट, कॉटेज चीज़ एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है एनिमल से क्या मिलता है, एनिमल क्या क्या देते हैं, एनिमल किस चीज़ का सोर्स है। तो एनिमल्स जो है वो मिल्क का सोर्स है। हमें एनिमल्स से दूध मिलता है, उसी दूध से हम घी बनाते हैं, उसी दूध से हम योगर्ट बनाते हैं और उसी दूध से हम चीज़ बनाते हैं। इसका मतलब, और ये सभी चीज़ें जो वेजिटेरियन लोग हैं वो खाते हैं। इसका मतलब डी ऑल ऑफ दिस, यह आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। जो अचीवर सेक्शन में क्वेश्चंस हम लोगों को डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, थोड़ा घुमा फिरा कर वह क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, उसके बाद हम करेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू ऑब्टेन द नेम ऑफ अ फूड ग्रेन। हमें नीचे एक वर्ड दिया है, उसके अल्फ़ाबेट्स अनस्क्रैम्बल का क्या मतलब होता है कि हमें उसे खोलना है, वो हमें गुत्थी करके दिया हुआ है, वो हमें खोलना है। गुत्थी मतलब जो वर्ड अनस्क्रैम्बल करना है, उस वर्ड में जो अल्फ़ाबेट है वो आगे पीछे दिए हुए होते हैं, उसे मिलाकर उसका एक मीनिंगफुल वर्ड हमें बनाना होता है, उसे बोलते हैं वर्ड अनस्क्रैम्बल करना। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हैं THWAE। जब तक हमें क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आएगा हम आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स टू ऑब्टेन द नेम ऑफ अ फूड ग्रेन। देखिए इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। हमें फूड ग्रेन अनस्क्रैम्बल करने के लिए कहा गया है। तो फूड ग्रेन कौन कौन से हो सकते हैं, पहले हमारे दिमाग में क्या क्या आएगा, राइस आएगा, व्हीट आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा। फिर पहले हम फूड ग्रेन्स देख लेंगे इनमें से कोई है क्या। देखिए THWAE बाजरा में नहीं आता है, ज्वार में नहीं आता है, राइस में इसमें आर नहीं है। तो THWEAE क्या है, ये W पहले लेंगे, HEAT व्हीट। इसका मतलब इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो वो व्हीट यानी कि गेहूँ, व्हीट
इसका जो मीनिंगफुल वर्ड तैयार होगा वो है वीट। अब इस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, किसके अचीवर्स सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम लोगों को घुमा फिरा कर वह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसी के ऊपर आगे हमें उन्होंने सवाल किया है। क्या सवाल किया है? नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्टेट वेयर इट इज़ मोस्टली ईटन। उन्होंने पहले तो कहा है इसे अनस्क्रैम्बल कीजिए, जो हमने किया, वीट आया। अब उन्होंने कहा है कि नीचे उन्होंने कुछ राज्य के नाम दिए हैं, हमें कुछ स्टेट्स के नाम दिए हैं, इनमें से किस स्टेट में सबसे ज़्यादा ये अनस्क्रैम्बल किया हुआ फूड ग्रेन खाया जाता है। अब ये वीट है, ये वीट कहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है? देखिए, कोई चीज़ जहाँ जब सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो वहाँ सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो अगर वीट यानी कि गेहूँ हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम आएगा। अब वो नाम ऑप्शन में है या नहीं है हमें नहीं पता, वो ऑप्शन है पंजाब। पंजाब में वीट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, ए वेस्ट बंगाल, बी कर्नाटका, सी केरला, डी पंजाब। तो मैंने पहले ही कहा था गेहूं और पंजाब का बहुत ही अटूट नाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर उन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड ग्रिड दिया है। इस वर्ड ग्रिड में वर्ड ग्रिड क्या होता है, यहाँ पे ऐसे स्पेलिंग दी, मतलब अल्फ़ाबेट्स बहुत सारे दिए वाले होते हैं और हमें आड़ा खड़ा जैसे भी है हमें उसमें ढूंढना है कि किसी चीज़ का नाम तो नहीं है। अब किस चीज़ का नाम है वो हमें बताते हैं कि इस चीज़ के नाम इसमें ढूंढो। तो उन्होंने क्या पूछा है कि इस ग्रिड में नीचे दिए गए हुए कौन से नाम आपको मिल सकते हैं। ऑप्शन ए अ काइंड ऑफ फूड ग्रेन, हमें फूड ग्रेन देखना पड़ेगा है क्या। ऑप्शन बी अ क्लोथिंग फैब्रिक प्रेफर्ड फॉर वेयरिंग इन हॉट क्लाइमेट्स। हॉट क्लाइमेट में मतलब समर में, धूप में, जब बहुत ज़्यादा धूप गिरती है तब हम कौन से कपड़े पहनते हैं, वो इसमें हो सकता है दिया हुआ। ऑप्शन सी अ काइंड ऑफ स्पाइस, एक स्पाइस मसाले का पदार्थ कोई इसमें दिया हुआ हो सकता है। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अब हमें इसमें ढूंढना है काइंड ऑफ फूड ग्रेन कहीं मिलता है क्या, इसे हम देख लेंगे। इसे मोस्टली कैसे देखना है, एक तो यहाँ से शुरू करना है ऐसे, मोस्टली हमें सीधा ही देखने को मिलता है, या फिर हमें ऐसे ढूंढना है, ऐसी कोई स्पेलिंग तैयार होती है क्या। अब इसमें जब हम स्पेलिंग्स ढूंढते हैं तो स्पेलिंग्स कभी कभी आधे में भी शुरू हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक, और आधे में ही ख़त्म भी हो सकती है। तो इसमें फूड ग्रेन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैंने अभी ढूंढा तो मुझे कोई फैब्रिक भी नहीं दिखाई दिया। अब हम काइंड ऑफ स्पाइस है क्या देख लेंगे। देखिए TURMERIC, ये टर्मरिक है। मैं आप लोगों को जूम करके बताती हूँ। देखिए यहाँ पे टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक। टर्मरिक यानी हल्दी। तो ये जो हल्दी है ये एक मसाले का पदार्थ है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अ काइंड ऑफ स्पाइस। देखिए कितना घुमा फिरा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जो रियल में क्लेवर है, जिन्होंने रियल में स्टडी की है, वही बच्चे इसका आंसर दे सकते हैं। इसीलिए इस आधार पर उनके जो मेडल्स वगैरह होते हैं बहुत करके इस आधार पर दिए जाते हैं। पहले के क्वेश्चन तो वो देखते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर वेटेज इस सेक्शन को दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही घुमा फिरा कर उन्होंने पूछा है, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एनी टू अमंग। नीचे दिए गए उन्होंने नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, एक ट्री डायग्राम जैसे दिया हुआ है। तो इस डायग्राम में फ्लो चार्ट में, इसे फ्लो चार्ट कहते हैं, इस फ्लो चार्ट में हम लोगों को इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढकर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इस चार्ट